सिंपल है। फिर आप लोगों को मैं बताता चलता हूँ कि किस तरह से आप जो है वो अपने पॉइंट जो है वो लैपटॉप के ऊपर कनाडा के लिए जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। कनाडा एक्सप्रेस एंट्री के लिए सबसे पहले आपने जो है वो गूगल पे जाना है, टाइम वेस्ट किए बिना। देखें यहाँ पे आप बिल्कुल इजीली पढ़ सकते हैं गूगल, ठीक है। और यहाँ पे google.com पे आके आपने लिखना है कनाडा स्कोर, SCORE कैलकुलेटर, ठीक है। ये स्टूडेंट लोगों के लिए जो ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। आपके सामने ये स्क्रीन आ जाती है। इसके अलावा जो है वो सॉरी मैंने गलत क्लिक कर दिया था। तो आपने यहाँ पे करना है कनाडा स्कोर कैलकुलेटर। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कनाडा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, हमेशा याद रखिएगा जो मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पे आप विदाउट एनी किसी एजेंट को पैसे दिए हुए खुद अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके सामने वेबसाइट का खुल गई है canada.ca, अगर आप लोग बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं। अच्छा, तो जब आपके सामने ये वेबसाइट खुलती है, ये बात याद रखिए कीजिए कि लोगो होना चाहिए। इसके अलावा जो है वो अपना रैंकिंग टूल सिस्टम जो है वो आप खुद चेक कर सकते हैं। किस तरह आप जो है वो स्कोरिंग के साथ आप जो है वो चेक कर सकते हैं कि आप जो है वो स्किल हैं, आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास जो है वो ये चीज़ें होनी चाहिए, एजुकेशन, फिर वर्क एक्सपीरियंस, फिर अदर फैक्टर्स। हम जो नीचे जाके अपने स्कोर कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि कनाडा का जो भी PR बेस्ड होते हैं, जब आपको PR लेना होता है तो आपको अपने स्कोर कैलकुलेट करने पड़ते हैं। जिसको आप जो है वो एजेंट्स को पैसे देते हैं, वो $2000, $3000, $4000 या $5000 देते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ। सिर्फ क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो दूसरों को भी शेयर करें। अच्छा, अब हम आते हैं टूल की तरफ। टूल आपको कहीं से खरीदना नहीं पड़ेगा, कोई बाय करना नहीं पड़ेगा। इसके अंदर ही वेबसाइट के अंदर टूल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज योर मैटेरियल स्टेटस, ठीक है। सबसे पहले वो आपसे पूछ रहा है कि आपका जो है वो आप शादीशुदा हैं, ठीक है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा रहा हूँ। आपको 30 मिनट से लेकर 40 मिनट लगेंगे अगर आप बिल्कुल न्यू हैं। अगर आप पहले से कर चुके हैं तो बहुत ईजी हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आप एलिजिबल हैं कनाडा के लिए PR लेने के लिए या नहीं, ठीक है। एक्सप्रेस एंट्री फॉर्म फिल करना मैंने आपको पहले वीडियो में सिखा दिया था। फिर उसके बाद आपको अब मैं आपका जो है वो PR लेना बता रहा हूँ कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। सबसे पहले कि आपकी बात करें, आप मैरिड हैं तो आप मैरिड कर दें, बट मैं नेवर मैरिड हूँ तो मैं सिंगल कर देता हूँ, ठीक है। इससे ये भी पता चल जाएगा कि मेरे स्कोर कितने हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई अगर आप अप्लाई करोगे तो आपके कितने स्कोर बन जाएंगे। अच्छा, सेकंड चीज़ मैं यहाँ पे आता हूँ कि हाउ ओल्ड आर यू। अब जो नया रूल आया और हर साल IRCC रूल चेंज कर रहा है, इसमें मैं कोई भी जिम्मेदार नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि वो क्या रूल लाएगी, मगर अब तक जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इस यहाँ तक लेकर, अगर आप 30 साल से नीचे हैं तो आपको फुल पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप हर तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, हर साल जो है वो आपका जो है वो 5 पॉइंट्स कम होते जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको पता है कि अभी सिर्फ 30 साल का ही हूँ। बहुत सारी लड़कियों को बताते हुए शर्म आती है और लड़कों को भी, मगर मुझे कोई शर्म नहीं है। सो मैं आपको गबरू जवान अभी भी जो है वो 30 साल का मस्त लौंडा हूँ, ठीक है, और सिंगल भी हूँ। चलिए खैर आगे चलते हैं। वो पूछ रहा है कि आपकी जो है वो एजुकेशन लेवल क्या है। देखिए, जो भी ये फॉर्म फिल कर रहा होगा तो जाहिर सी बात है, मुझे पता है यार वो कोई बिल्कुल अनएजुकेटेड पर्सन तो होगा नहीं। सो आई एम प्रीटी श्योर लाइक हिज इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इज आल्सो गुड, सो ही कैन स्पीक better English as well, so you can read as well here, but I'm just gonna give you idea like when you are in matric or inter, so you're going to try to search different kind of videos like how to go Canada. So I'm helping those people like maybe once they are on higher education so they can apply for their visa as well. So आगे चलते हैं। वो कह रहा है कि आपकी एजुकेशन लेवल क्या है। तो मेरा जो एजुकेशन लेवल है, मैंने मास्टर्स डिग्री की हुई है। आपका इंटर है या जो भी आपकी जो डिग्री है वो आपने जो है वो वहाँ पे बतानी है उन्हें। आपने स्कूल गए हो, जो भी आप गए हो, वो खैर PR में जब आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि बहुत सारे एजेंट जो हैं वो आपको स्टूडेंट वीज़े पे लेके आते हैं और फिर आप उसको आपका जो PR है वो 7 साल 8 साल और 10 साल में बनता है। मगर ऐसे भी लोग हैं जो अपना जो है वो टाइम पे ऑन द टाइम जो है वो अपना PR दे देते हैं। अच्छा जी, इसके बाद पूछ रहा है हैव यू अर्न अ कैनेडियन डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट। क्या आपने यहाँ पे आके कोई भी डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है, क्या आपने किसी भी प्रोग्राम में हिस्सा लिया हुआ है? जी हाँ, जब आप यहाँ पे आते हो तो आप अपने आप को जो है वो कोशिश करें कि 1 साल या 2 साल वाला डिप्लोमा जरूर कर लीजिए। अगर आप 1 साल वाला डिप्लोमा लेते हैं तो आपको 1 साल का वर्क परमिट मिलता है, और अगर आप 2 साल वाला डिप्लोमा लेते हैं या डिप्लोमा जो कोर्स करते हैं या कोई भी एजुकेशनल जो है वो आप जो है वो चूज करते हैं, क्या कह सकते हैं, कोर्स चूज करते हैं, तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। इसलिए कोशिश करें कि वो जो लंडे के एजेंट हैं उनसे जान छुड़ाएं, खुद अप्लाई करें, ताकि आपको पता हो कि 2 साल वाला ही जो है वो आपने कोर्स यूज करना है। अच्छा जी, अगर आपके पास है तो आप प्रेस करेंगे यस। आपने यस प्रेस किया तो अच्छा, वो कह रहा है कि चूज द बेस्ट आंसर ऑफ डिस्क्राइब। कौन सा है आपके पास, कैनेडियन स्कूल और लेस,
या 2 ईयर ऑफ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट, तो आप कर देंगे कि 2 ईयर वाला जो है वो हमारे पास है। अगर आपके पास है तो नहीं है तो भाई मना कर दो, नहीं है, जो चीज़ नहीं है। यहाँ पे झूठ नहीं बोलना, यहाँ पे झूठ बोलोगे तो आपकी तबीयत जो है वो दुरुस्त हो जाएगी। जब आप उनको सेंड करोगे तो वो आपसे सर्टिफिकेट मांगेंगे, और जितना आप लेट करते जाओगे सर्टिफिकेशन को उतना ही ज़्यादा जो है वो फिर आपको मुश्किल होती जाएगी, ठीक है। ऑफिशियल कैनेडियन लैंग्वेज में या आपने को फ्रेंच में जो है कोई टेस्ट दिया है तो आपने कहना है यस, क्योंकि अगर आपको पता है कि आपने कनाडा के लिए पीआर अप्लाई करना है तो आपको आइल्स करना बहुत ज़रूरी है, आपको उसके पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। याद रखिएगा प्लीज़, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आइल्स ज़रूर कर लीजिए, वरना फ्रेंच का भी आप जो है वो कोर्स कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद करते हैं विच लैंग्वेज टेस्ट डू यू टेक। आप पूछ रहे हैं आपसे कौन सा किया हुआ है आपने, CELPIP -G किया हुआ है, आइल्स किया हुआ है, टेफल किया हुआ है, टेफल कनाडा किया हुआ है, या TCF कनाडा किया हुआ है। तो हम आइल्स वाले बच्चे हैं सारे ही, आपको पता है हम लोग पाकिस्तान, इंडिया में, बांग्लादेश में आइल्स करते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि आपने स्पीकिंग में कितने नंबर लिए हैं, तो 7 बैंड। देखिए कोशिश करें कि 7 बैंड तक तो लें, अगर नहीं होता फिर दोबारा करें। ये 6.5 बिल्कुल लास्ट वाला जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ 6.5। तो 7 बैंड जो है वो आप कोशिश करें कि हर उसमें जो है वो लें। इसके 4 टेस्ट होते हैं, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि आइल्स के कितने टेस्ट होते हैं। आइल्स के जो है वो 4 टेस्ट होते हैं, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, और ठीक है जी आपने ये भी कर लिया। तो डू यू हैव अदर लैंग्वेज, अगर आपके पास अदर लैंग्वेज है तो आप बता सकते हैं, जैसे कि फ्रेंच है या कुछ भी, तो आप बता सकते हैं टेफल वगैरह की, और नहीं तो आप यहाँ पे कह देंगे नो, ठीक है, नो, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है जी। आपने ये बता देना फिर इन द लास्ट 10 years हाउ मेनी years यू स्किल वर्क एक्सपीरियंस इन कनाडा डू यू हैव। अच्छा, अगर आपके पास जो है वो ऑलरेडी स्टूडेंट वीज़ा पे और आप ऑलरेडी यहाँ पे आए हुए हैं, और तो आप बता देंगे कि भाई आपका जो है वो जब वर्क परमिट आ गया था तो आपके पास इतना है, मगर उससे पहले भी जो आपका प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस है वो आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आपने कहना नहीं। और इसके अलावा आप जो है वो अपने टेयर भी चेक कर सकते हैं और NOC भी जो है वो चेक कर सकते हैं। NOC के हवाले से बहुत मुश्किल होती है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके मैं आपको करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप जो है वो अपना NOC वगैरह और टेयर चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे आप कौन से उसमें आते हैं, ठीक है। ये बहुत ईजी है चेक करना कि आपका टेयर कौन सा है, और आप जो है वो NOC वगैरह के हवाले से यहाँ पे आप खुद पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। ये इट्स लॉन्ग टॉपिक, इसके ऊपर मैं एक डिफरेंट वीडियो बना दूंगा, बट यहाँ पे मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ कि स्कोर आपने किस तरह कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। अच्छा जी, अगर आपके पास है तो आप कह दें कि यार मेरे पास एक्सपीरियंस है, नहीं है तो नहीं है। चले मान के चलें कि जैसे एक्सपीरियंस है मेरे पास 2 साल का, क्योंकि मुझे यहाँ पे आए हुए ऑलमोस्ट 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तो खैर बिकॉज अच्छा इन द लास्ट 10 years हाउ मेनी टोटल ईयर्स ऑफ ओरिजिनल स्किल वर्कर। अच्छा, इसके अलावा वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपके पास ऑलरेडी जो है वो कोई जैसे मैं दूसरे कंट्रीज में भी रहा हूँ, मैं बहरीन में भी रहा हूँ, और बहुत सारे लोगों को पता है मैं बहरीन पुलिस में भी था, तो बहुत सारे लोगों को पता है कि अगर आपके पास जो है वो ऑलरेडी किसी और कंट्री का है तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो मैं वैसे 3 साल से ज़्यादा रहा, चलो 3 लिख देते हैं, ठीक है। डू यू हैव एनी सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन ऑफ कैनेडियन प्रोविंस और टेरिटरी। अच्छा, अगर आपके पास किसी कैनेडियन प्रोविंस का ऑलरेडी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, क्योंकि आपने ऊपर लिखा है, तो आप वहाँ पे लिखेंगे यस, अगर नहीं है तो आप कह देंगे नहीं, ठीक है जी। अच्छा जी, डू यू हैव एनी वैलिड ऑफर सपोर्टर और लेबर मार्केट। अच्छा देखिए, अगर आपके पास LMI है तो LMI के आपको 50 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं मेरी कंपनी है और मैं आपको ऑफर लेटर देता हूँ, LMI भी देता हूँ, तो इसका मतलब जब मैं आपको स्पॉन्सर कर रहा हूँ, तो जब आप अपना PR अप्लाई करेंगे तो आपको जो है वो क्या कहते हैं 50 पॉइंट्स और मिल जाएंगे। और अगर आपके पास नहीं है तो यार परेशान नहीं हो, मगर या तो हम सिर्फ स्कोर कैलकुलेट करना सीख रहे हैं ना, मतलब अपने आपको देखना कैसे, जैसे आप किसी एजेंट के पास जाते हो, वो पहले कहता है मैं आपको प्रोफाइल चेक करूंगा, आप ऐसे करें, आप मुझे 20,000 दे दें, 25,000 दे दें, 26,000 दे दें, तो मैं आपके स्कोर कैलकुलेट करके बताऊंगा आप एलिजिबल है या नहीं, तो फिर आपको उसके बाद चूना लगाते हैं। तो मैं चूना लगाने से पहले आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है जी। अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे हो तो आपके पास जाहिर सी बात है LMI भी होगा, स्पॉन्सर लेटर भी होगा, क्योंकि आप जिससे भी जहाँ पे भी आप काम करेंगे वो आपको LMI के बगैर तो काम देगा नहीं, ठीक है। हाँ, अगर आप इलीगल काम ना करें तो, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी इस जुगाड़ में बहुत बढ़िया हैं, ठीक है। तो आप पाकिस्तानी हो, जो 80% चीटर पाकिस्तानी है ना, 80% उनसे मेरा सलाम है। मैं सिर्फ 20% पाकिस्तानी से बात करता हूँ, बड़ी माजरत के साथ। मेरा दिल जो है ना, और जो कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, मेरा दिल बहुत टूटा है। अच्छा जी, इसके अलावा हम बात करते हैं जी, अगर आपके पास है तो आप यस कर दें, नहीं है तो नो कर दें, ठीक है जी। अगर आपके पास है, मगर मान के चले नहीं कर देते, मगर यार अगर आप यहाँ पे हो तो आप यस कर दोगे, नहीं है तो नहीं, अगर है तो आप टेयर कर दोगे, ठीक है।
तो अगर आप बाहर से अप्लाई कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको LMI आपके पास नहीं होगा और आपके पास ना ही ऑफर लेटर होगा, तो आप अप्लाई कर दो। आप कह दो कि नहीं, डू यू हैव एनी नॉमिनेट सर्टिफिकेट फॉर प्रोविंस ऑफ टेरिटरी। अच्छा जी, अगर आपके पास नॉमिनेट PNP है तो PNP के 600 एक्स्ट्रा मार्क हैं, याद रखिएगा। इसके ऊपर मैं पूरी डिटेल से वीडियो बना दूंगा। डिफरेंट प्रोविंस में डिफरेंट PNP प्रोग्राम्स होते हैं और टोटल जब हम कैलकुलेट करते हैं स्कोर्स तो 80 से ज़्यादा प्रोग्राम होते हैं। तो यहाँ पे जो है फिर उसके बाद जो है आप करेंगे कि अगर है तो यस कर देंगे, जिसका आपको 600 मोर एडिशनल पॉइंट मिल जाएंगे यार। मगर हमारे पास नहीं है तो हम कह देंगे ओह मैंने नहीं किया ना, हाँ ठीक है, डू यू हैव एनी नॉमिनेट, मैंने यस कर दिया, सॉरी मैं नो करूँगा, ठीक है जी। हमारे पास कोई ऐसा कोई प्रोग्राम के हवाले से जो है PNP अप्लाई नहीं किया हुआ, तो PNP के हमारे 600 पॉइंट और नीचे हो गए। तो 1200 टोटल पॉइंट होते हैं, 1200 में से 500 से ऊपर पॉइंट लेने हैं भाई मिनिमम, ठीक है। मगर अगर आपके पास कोई अच्छा स्किल है, मान के चलें कि आप जैसे फिजिशियन हैं, आपके पास मसाज का है, आपके पास जो है वो जैसे मैं पर्सनल ट्रेनर भी था, अच्छा इसके बाद फिटनेस का है, इसके अलावा ऐसे जो स्किल हैं जो हर किसी के पास नहीं होते, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर वगैरह ठीक है, मगर सर्टिफिकेट होना चाहिए इन सब चीज़ों का। तो अगर आपके पास कुछ यूनिक है ना, डॉक्टर्स तो सारे डॉक्टर हैं, ठीक है, जो है इंजीनियर सभी इंजीनियर हैं, तो यहाँ पे आपको तो मिलेगा मिलेगा, मगर जो जिनके पास थोड़ा सा यूनिक स्किल है ना, वो उन लोगों के चांसेस हाई होते हैं, जिनको फ्रेंच आती है तो उनको कम स्कोरिंग पे भी जो है वो PR मिलने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी हाई हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि देंगी, मगर उनके चांसेस हाई होती हैं। क्यों? क्योंकि जब उनको एक मतलब मान के चलो कि उनको 5000 बंदा चाहिए, मगर 5000 में से उनको मसाजर जो मसाज करते हैं, मसाज ठीक है, या फिजियो होते हैं, तो वो उनके पास रिक्वेस्ट ही सिर्फ 4000 आई है, तो वो कहेंगे यार जब काम वाला भी है चलो आके इसको सीख लेगा, खुद ही कर लेगा। अच्छा जी, अब हम आते थे डू यू हैव एनी और योर स्पाउस कॉमन लॉ। अच्छा कि आपका मतलब कोई ऑलरेडी बंदा, सिस्टर, बहन, भाई यहाँ पे ऑलरेडी रहते हैं, ओ भाई हमारा दूर दूर तक नहीं रहता, हम गरीब बंदे हैं, बड़ी मुश्किलों से खुद जो है ना वो अपना सर खपा के आए, तो हमारा कौन दूर दूर से रिश्तेदार रहेगा। तो हमारा यहाँ पे कोई नहीं रहता, तो हमने भाई सीधा लिख देना नो, हम अकेले निकले थे पूरे घर से लड़के कि हम जा रहे हैं कनाडा भाई। उसी दिन से निकले, कोई 7-8 साल की स्ट्रगल है, थोड़े से पैसे जेब में थे, 2 लाख रुपए थे, वो भी किसी दोस्त से लिए थे, करते करते यहाँ तक आज पहुंचे। उसके बाद इतने कंट्री भी घूमे, सब खुद कमाया, कमाने के बाद खुद पे लगाया, और जो कमाया वो इधर ही लगा दिया, तो कुछ नहीं बनाया भाई। लोग पूछते हैं ना क्या बनाया, तो अच्छा छोड़ दें यार, हमारी बातों को छोड़ दें, हम आते हैं कैलकुलेट की तरफ, ठीक है। कैलकुलेट योर स्कोर की तरफ आते हैं। कैलकुलेट स्कोर की तरफ जब आते हैं तो आपके पास खुल जाता है कि जॉन भाई तुम्हारे कितने स्कोर है, मुझे PR मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा जी, देख लेते हैं जी मेरे कितने पॉइंट है, मैं एडिशनल पॉइंट से ओह, तो भाई मेरे जो पॉइंट आए हैं स्कोरिंग सिस्टम के मुताबिक वो है 518, तो इसका मतलब PR मिलेगा, मगर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी मूव हो चुका हूँ, आपको पता है मैं कहाँ होता हूँ, ठीक है। मैं वीडियोस बना चुका हूँ, मैं जिस कंट्री में हूँ मैं वहाँ की वीडियो बना चुका हूँ, और आपको पता है। तो खैर हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो है वो 518 पे मुझे PR मिल सकता है, और आपको भी मिल सकता है अगर आपके जो है वो स्कोर इतने जो है वो हाई फाई हैं। तो आप लोग देख सकते हैं आपके कितने स्कोर आए हैं। प्लीज़ अगर आप लोग ये वीडियो देख के अपने स्कोर कैलकुलेट करें, आप मेरे से प्रॉमिस कीजिएगा, मुझे यहाँ पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपके कितने स्कोर बनते हैं, ठीक है। चाहे तो मोबाइल वीडियो को यहाँ पे रोक लें, एक और टैब खोलें और अपने स्कोर काउंट करें, ताकि मुझे पता लगे आप लोग कितने जो है वो मेरे साथ प्यार करते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगली वीडियो में मैं बताऊँगा कितने लोगों की रिक्वेस्ट जो है वो 518 जो है 518 या 520 स्कोर्स पे रुकी हुई है, या किसके 400 पे कितने लोग बैठे हैं वेटिंग में, या कितने 500 पे या कितने 300 पे वेटिंग में बैठे हैं। ये एक टोटली डिफरेंट टॉपिक है, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। लव यू।